गुड इवनिंग फ्रेंड, क्या हाल चाल है आप लोगों के सभी को मेरी तरफ से राम राम भाई। और जो प्रॉमिस था आप लोगों ने पूरा किया और इमर्सिव आप लोगों ने प्रॉमिस को पूरा किया इमर्सिव ढंग से, तो उसके लिए मैं हैप्पी हूँ। तो उसी तरह जो है ये आज का पार्ट 2 होगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स अपकमिंग बैंकिंग एंड इंश्योरेंस शिक्षा 2025-2026 के लिए करेंगे। ठीक है, ये पार्ट 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो ये करंट अफेयर है ये अभी एसबीआई क्लर्क एसबीआई पीओ में नहीं आया है, तो आगे आपके आने वाले एग्जाम में आ सकता है। हो सकता है कि जो ये पढ़ा रहा हूँ इसके आगे भी आपको नवरत्ना स्टेटस आगे मिल सकता है, तो उसको भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला है मैक्सिमम 10 मिनट का वीडियो होगा, इसमें जितना हो सकता है कवर करेंगे और आपको अलग से कॉपी खरीदना है। पार्ट 1 का भी नोट्स बनाना है और आज वाले में पार्ट 2 लिख के उसके नोट्स बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलिवेटेड कर दिया है रेलवे सीपीएससी है, उसका नाम है आईआरसीटीसी एंड आईआरएफसी टू नवरत्ना स्टेटस फ्रॉम मिनी रत्ना। पहले ये दोनों मिनी रत्नम था, इसको नवरत्ना स्टेटस कर दिया। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन आईआरसीटीसी, और दूसरे का आईआरएफसी का इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब कितने 25वां नंबर का नवरत्ना कंपनी कौन बना है? आईआरसीटीसी। और 26th नवरत्ना कंपनी कौन बना है? आईआरएफसी। ये याद रखना है कि टोला टिल मार्च में टोटल 26 है, मतलब अभी मई चल रहा है बट मई तक में भी 26th नवरत्ना ही है। ठीक है, अब इसके आईआरसीटीसी के जो सीएमडी है संजय कुमार जैन है, और सीएमडी जो है इसके आईआरएफसी के मनोज कुमार दुबे हैं। नोट, अब ये आईआरसीटीसी होने के बाद क्या मतलब जो स्टेटस मिलता है तो उसके बाद क्या होता है? इनेबलिंग देम टू इन्वेस्ट अप टू 1000 करोड़ रुपए विदाउट प्रेयर गवर्नमेंट अप्रूवल। मतलब यहाँ पे अगर वो ये दोनों, जैसे ये नवरत्ना स्टेटस मिलने के बाद क्या होगा कि 1000 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट कर सकता है विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ 24th एसजीवीएन लिमिटेड बना था, 23rd था एनएचपीसी, 22nd था सेक्की, 21st था आरसीआईएल। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन समझिएगा। सेवन रेलवे सीपीएससी टू गेट नवरत्ना स्टेटस आउट ऑफ 12 सीपीएससी, मतलब 12 सीपीएससी में से 7 रेलवे सीपीएससी को नवरत्ना स्टेटस मिल गया। अब उसके नाम याद रखिए, कॉन्कर। फर्स्ट नवरत्ना मिला था कॉन्कर को, जो रेलवे के सीपीएससी था 7 में से, वो फर्स्ट इन 2014 में मिला था। आरबीएन था, इरकॉन था, राइट्स था, रेलटेल था, इस बार आईआरसीटीसी आईआरएफसी। ठीक है, ये हो गया न्यूज खत्म। अब ये स्पोर्ट्स है, ये किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। अगर आप अभी रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम देंगे या एसएससी का पेपर देंगे, कुछ भी देंगे, मे भी उसमें पूछ सकता है। तो ठीक है, रणजी ट्रॉफी 2024-25 ये कौन सा एडिशन है? 90th एडिशन है। कौन जीता है? सिंपल से याद रखना है, विदर्भा क्रिकेट टीम जीता है, जिसका कप्तान है अक्षय वाडेकर। किसको हरा के? केरला को हरा दिया, केरला क्रिकेट टीम को। फाइनल का हुआ था विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम नागपुर में। और ये विदर्भा क्रिकेट टीम का ये रणजी ट्रॉफी कौन सा कितनी बार जीता है? ये थर्ड रणजी ट्रॉफी टाइटल था, आफ्टर 2017-18, 2018-19 में जीता था। विनर को 5 करोड़ रुपए मिलता है, सेकंड पोजीशन को 3 करोड़, मतलब जो डिफीट हुई उसके 3 करोड़ को। मोस्ट रन किसके थे? यश राठौर को। मोस्ट विकेट हर्ष दुबे जी को। और स्पॉन्सर कौन किया था रणजी ट्रॉफी को? ये भी याद रखिएगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ठीक है, टोटल मैच कितना होता है रणजी ट्रॉफी में? 138 मैच हुआ था। प्लेयर ऑफ द मैच दानिश मालवेयर, विदर्भा टीम के हैं। ठीक है, खत्म ये न्यूज। अब ये जैसे आईएनएस का न्यूज है, ये बढ़िया इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसके बारे में पढ़िएगा। मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। सिंपल सा पढ़ना है, आईएनएस गुलडार टू बी संक ऑफ, डुबोया गया सिंधुगढ़ फॉर स्कूबा टूरिज्म बोस्ट। ये सिंधुगढ़ कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? नियर निवाती रॉक के पास। ठीक है, अब इसको ना एक तरह से बनाया जाएगा, आपको घूमने का जगह बनाया जाएगा, यहाँ पे आप रेस्टोरेंट टाइप से खोला जाएगा। ठीक है, this initiatives aims to create India's first artificial reef to enhance scuba diving tourism। मतलब यहाँ पे स्कूबा ड्राइविंग टूरिज्म होगा, जहाँ पे आप स्कूबा ड्राइविंग टूरिज्म होता है, जैसे इस पे ना चिरका ऐसे डूब मारते हैं, छलांग मारते हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह होता है, सारा चीज होगा। अब ये आईएनएस गुलदार के बारे में जानिए, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। ये कितना मीटर लॉन्ग है? 83 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, कौन सी क्लास की है? कुंभिकीर क्लास लैंडिंग शिप है। कौन सा? कुंभीर क्लास। ठीक है, कमीशन कब हुआ था? 1985 में शामिल किया गया था इंडियन नेवी में। डिकमीशन कब किया गया था? जनवरी 2024 में। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था? पोलैंड के द्वारा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आइए, एक डे एंड थीम है। आप लोग बोलते हैं ना डे एंड थीम ऐड नहीं करते, देखो नोट्स में ऐड होता है, बट जो इंपॉर्टेंट है उसी को ऐड करने में फायदा है।
3 मार्च 2025 को क्या मनाया गया? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। अब इसके थीम इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानेट। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे पीएम मोदी ने क्या बोला, आप देखिएगा कि कौन सी मीटिंग में। पीएम मोदी चेयर द 7th मीटिंग ऑफ द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इन जूनागढ़, गुजरात। कौन सा मीटिंग? 7 में। अब यहीं पे गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, कुछ समझिएगा। द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 2900 crore for project line aimed at conserving aesthetic lines which innovates 30,000 square kilometer across 53 तालुकाज इन 9 गुजरात डिस्ट्रिक्ट। मतलब 9 गुजरात डिस्ट्रिक्ट में प्रोजेक्ट लाइन के लिए 2900 करोड़ रुपए दिया है, जिसका एरिया है 30,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, जहां पे भी फर्स्ट लग जाए ना, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर इनोग्रेटेड कहाँ हुआ है? गुरुग्राम, हरियाणा। वर्ल्ड का फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर, इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर, ये वर्ल्ड का नहीं है, इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम, हरियाणा में। इनोग्रेटेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, इस्टेब्लिश्ड बाय अहिम अहिंसव विश्व भारती अंडर द गाइडेंस ऑफ जैन आचार्य लोकेश जी के द्वारा। अब इसका एम क्या है? टू प्रमोट नॉन वायलेंस, स्पिरिचुअल अवेयरनेस, ह्यूमन वैल्यू, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल से याद रखना है। इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ पे इनोग्रेट हुआ है? गुरुग्राम, हरियाणा में हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये एक बढ़िया इंपॉर्टेंट है, सिंपल से याद रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट अजय भादव जी एज सीईओ ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसको जैम बोलते हैं। जैम का नया सीईओ कौन बना है? अजय भादव जी। ठीक है, रिप्लेस किसको करेंगे? एल सत्य श्रीनिवासन को। अब इसके पास और एक्स्ट्रा क्या पोजीशन है? एडिशनल सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। ठीक है, अब स्टैटिक फैक्ट्स पढ़ लेते हैं जैम के बारे में। जैम कब स्टेब्लिश हुआ? 2016 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत वर्क करता है? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत। ठीक है, अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़िएगा। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस हैज रिकॉर्डेड अ ग्रॉस मर्केंटाइज वैल्यू GMV ऑफ 4.58 लाख करोड़ रुपए, रिफ्लेक्टिंग अ 28.65% ईयर ऑन ग्रोथ। मतलब जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, ये एक पोर्टल है जहां पे GMB का जो वैल्यू है ना 4.58 लाख करोड़ का, ये दिखा गया है और रिफ्लेक्टिंग किया है, मतलब पिछले ईयर से कंपेयर किया गया है तो 28.65 का ग्रोथ दिखा गया है। ओके, तो ये न्यूज खत्म हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% आना है इसको, तो आप रट ही जाना कहीं से भी। चाइनीज आर्किटेक्ट है, क्या नाम है? लियू जैकुन। लियू जैकुन मींस प्रिज्गर आर्किटेक्चर प्राइज 2025। सिंपल से याद रखिएगा, प्रिज्गर आर्किटेक्चर प्राइज किसको मिला है? चाइना का एक आर्किटेक्ट है, उसका नाम है लियू जैकुन। ठीक है, कहां पे अवार्ड दिया गया? अबू धाबी, यूएई में। ही बिकेम द 54th विनर है। ठीक है, ये प्रिज्गर प्राइज 54th विनर है एंड सेकेंड चाइनीज है आफ्टर वांगसू 2012 में। मतलब ये सेकेंड चाइनीज को मिला है आफ्टर वांगसू को। प्राइज कितना है? $1,00,000, ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्राइज मनी। और 2024 का विनर कौन है? रैकेन यामाटोमा, जैपनीज। ये पिछले ईयर पूछा गया क्वेश्चन है। हमारे जो इंडियन विनर है, एक विनर है वी दोषी, 2018 में मिला था। ओके, ये याद रखिएगा, गॉट इट, ये आएगा। अब चलिए, अब बैंकिंग फाइनेंस का एक बढ़िया इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे HDFC बैंक ने कुछ लॉन्च किया, पढ़िएगा। HDFC बैंक लॉन्चेज प्रोजेक्ट हक टू सपोर्ट इंडियन एयरफोर्स वेटरन्स एंड फैमिलीज। सिंपल से याद रखना है कि प्रोजेक्ट हक लॉन्च किसने किया है? HDFC बैंक। HDFC बैंक किसके सपोर्ट के लिए? इंडियन आर्मीज, वेटरन्स एंड फैमिलीज। अब इसका हक का फुल फॉर्म देखिएगा, हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र। द बैंक विल स्टैब्लिश 25 सेंटर्स या केंद्र अक्रॉस द इंडियन एयरफोर्स यूनिट्स। किसके कोलैबोरेशन में खोला है? इंडियन एयरफोर्स प्लस CSC। ठीक है, CSC कॉमन सर्विस सेंटर एकेडमी। ठीक है, ये सिंपल से याद रखिएगा। अब देखिए, सोशल इशू जो बोलता हूं ना, ये इस टाइप के सोशल इकोनॉमिक इशू होते हैं। नीति आयोग प्लस इंडिया स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस फोरम टू लॉन्च किया है अ मिलियन वोमेन अराइज इनिशिएटिव फॉर वोमेन इंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, कौन दोनों मिलकर? नीति आयोग प्लस इंडिया SME फोरम, अ मिलियन वोमेन अराइज इनिशिएटिव फॉर वोमेन इंटरप्राइजेस। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एड्रेस चैलेंज फोर्स फेस्ड बाय वोमेन लीड MSMEs। कंट्रीब्यूशन क्या होगा? वोमेन ऑन इंटरप्राइजेस कंस्टिट्यूटेड 35% ऑफ इंडिया 6 करोड़ रजिस्टर्ड MSME। चलिए, आज का न्यूज
यहीं पे खत्म करते हैं, 10 मिनट होने वाला है, तो आप लोग इसको नोट्स बनाएँगे, कल इसके आगे करेंगे। फिर से 500 व्यूज़ का टारगेट रहेगा और आप प्यार दिखाएँ, कमेंट करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।